छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लंबी चर्चा के बाद ध्वनिमत से गिर गया। करीब 14 घंटे तक चली मैराथन बहस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष के आरोपों का विस्तार से जवाब देते हुए इसे सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता के जनादेश के खिलाफ प्रस्ताव बताया। उन्होंने कहा कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकायों में मिले जन समर्थन ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता बीजेपी सरकार की नीतियों पर भरोसा जता चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दौरान अपनी उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त, विश्वास का विजय संदेश। सीएम साय ने गिनाई 2.5 साल की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री विष्णु साय ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक हताशा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, जबकि उनकी सरकार 2.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। सदन में मुख्यमंत्री समेत सत्ता पक्ष के 17 विधायकों ने सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा और कांग्रेस के 136 सूत्रीय आरोप पत्र को तथ्यहीन बताया। विधानसभा में तीखी बहस, प्रस्ताव हुआ खारिज। शुक्रवार दोपहर शुरू हुई चर्चा देर रात लगभग 2:30 बजे तक चली। विपक्ष ने किसानों, आदिवासियों, युवाओं, महिलाओं, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक आरोप का तथ्यात्मक जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस जनता का विश्वास पहले ही खो चुकी है और अब जनता के फैसले पर भी सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का सबसे बड़ा आधार जनता का विश्वास है और वही विपक्ष के अविश्वास से कहीं अधिक मजबूत है। पक्ष विपक्ष के करीब 18 लोग इसमें हमारे सहित हिस्सा लिए। हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से कांग्रेस का पर्दाफाश किया है और उनके अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे और हम लोगों ने अपने 2.5 साल की उपलब्धि को सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताने का भी एक अवसर था, जिसका हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने अवसर का लाभ उठाया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से जो भी कांग्रेस की विफलता है और हमारी सरकार की उपलब्धि है वो जनता तक जाएगी। किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि भाजपा सरकार ने सत्ता संभालते ही किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। लगभग 25 लाख किसानों को 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई और 2 वर्षों के बकाया बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सिंचाई परियोजनाओं को गति देते हुए 2 वर्ष में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई तथा सिंचाई क्षमता को उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। महिला सशक्तिकरण बना सरकार की सबसे बड़ी ताकत। मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल करते हुए कहा कि 70 लाख से अधिक महिलाओं को अब तक 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश में 10,40,000 से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क में दी गई छूट का भी उन्होंने उल्लेख किया। आदिवासी विकास और नक्सलवाद पर निर्णायक कार्रवाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में विकास और विश्वास दोनों को मजबूत किया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाने, चरण पादुका योजना का पुनः शुरू करने, वन अधिकार से जुड़े लंबित मामलों के समाधान और जनजातीय युवाओं के लिए शिक्षा एवं अवसर बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से हजारों जनजातीय परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। नक्सलवाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सुरक्षा और विकास की दोहरी रणनीति के कारण राज्य में नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई तथा साइबर अपराधों से निपटने के लिए नए साइबर थानों की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2.5 वर्षों में लगभग 7,000 पुलिस पदों पर भर्ती की गई है और 7,000 अतिरिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
कौशल विकास योजनाओं के तहत हजारों युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य में एआई मिशन, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, AISEZ और एआई डेटा सेंटर पार्क जैसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से राज्य में निवेश का अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है, जिससे लगभग 1,74,000 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। वस्त्र उद्योग सहित कई नए क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है। ऊर्जा, स्वास्थ्य और डिजिटल विकास की नई तस्वीर। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हजारों परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है और बिजली बिल समाधान योजना के माध्यम से लाखों उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 91% से अधिक नागरिकों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है तथा 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज शुरू होने से मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी। वहीं भारत नेट फेज 3.0 के जरिए हजारों ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री बोले, जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी। अपने समापन वक्तव्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव तथ्यों और जन भावनाओं से पूरी तरीके से कटा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सेवा, सुशासन, पारदर्शिता और विकास की राजनीति में विश्वास रखती है। विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और जनता का अटूट विश्वास ही सबकी सबसे बड़ी ताकत है। सदन में भी इसी विश्वास पर मुहर लगाते हुए कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रायपुर से निशा द्विवेदी की रिपोर्ट, हिंदी खबर।